नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत होता है। जिनसे स्वागत, आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का जो वीडियो है उन सभी कैंडिडेट के लिए, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है लॉ कर चुके हैं, अब वो सोच रहे हैं कि आगे की पढ़ाई करें, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं एलएलएम, मास्टर ऑफ लॉ। आप लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन जो है लॉ में करने वाले हैं, आप लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो आप लोगों को इस वीडियो को देखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं इसमें आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब तक आता है, कैसे आपको एडमिशन मिलता है, वास्तव में एलएलएम होता क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, और आप लोगों का इसका सिलेबस क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं कि जो और अनेक सब्जेक्ट से कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल सारे डिटेल आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को विदाउट स्किप किए हो पूरा देखिएगा, सही तरीके से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। अगर यहाँ पर कुछ ना समझ में आएगा तो आप मुझे 7985535991 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक। मैं आपको वहाँ आप लोग को बता दूंगा, या कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ भी रिप्लाई जाएगा। और आप लोग को बता दूं, जो है बताने से पहले आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, आप लोग ज्वाइन हो, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, जो मैंने नंबर बताया है उस पर मैं आप लोग को लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें ज्वाइन हुई। ज्वाइन होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहेगी। क्योंकि अभी आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फॉर्म आएगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, सारी चीज़ें मतलब एडमिशन तक, इसके बाद आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी मदद मिलेगी, ठीक। जानिए, देखिए आप लोगों को बता दूं जो है कि वास्तव में एलएलएम होता क्या है, ये जानिए। इसे हम लोग जो है मास्टर ऑफ लॉ करते हैं, और ये जो है आप लोगों का 1 साल 2 साल का एलएलएम होता है, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी 2 ही साल का प्रिपेयर करती है, 1 साल का नहीं करवाती है। और इसमें आप लोगों का जो है एक सब्जेक्ट है, किसी एक सब्जेक्ट से कर सकते हैं, ठीक, एलएलएम। अब इसमें आप लोग को बता दूं एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है। एलिजिबिलिटी आप लोगों की है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको 3 इयर्स लॉ या आप लोग का 5 इयर्स लॉ आप लोगों को जो है करना होगा, और उसमें आप लोग को 50 से लेकर के जो है 55% मार्क होना जरूरी है। अलग अलग जो है कुछ कैटेगराइज वाइज जो है उसमें जो है आप लोगों को थोड़ा छूट भी मिलता है। ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी है, और बाकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी एफिलेटेड कॉलेज से आप लोगों का ग्रेजुएशन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए 3 इयर्स या 5 इयर्स आप लोग। लेकिन जो है वो यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज जो है आप लोगों का जो है मान्यता प्राप्त हो, बीसीआई से मान्यता प्राप्त हो, तभी आप लोग की एलिजिबिलिटी मानी जाएगी, नहीं तो लॉ की डिग्री ही बेकार मानी जाएगी, ठीक। ये आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। एडमिशन लेने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, जो है एलयू का एंट्रेंस एग्जाम होता है, फॉर्म आता है। वो फॉर्म अभी नहीं आया है, अभी पीजी का नहीं आया, यूजी का तो आ गया है, बाकी पीजी का नहीं आया है। वो फॉर्म आप लोगों का कब आएगा, वो फॉर्म आप लोगों का जो है थोड़ा टाइम लगेगा, अभी 10 से 15-20 दिन लग सकता है। फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरना होगा, और जैसे ही आएगा मैं अपडेट करूंगा, इसीलिए कह रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होंगे तो टाइम टाइम सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी, ए टू जेड सारी जानकारी, ठीक। तो इसमें आप लोग का जो है फॉर्म आएगा, फॉर्म भरने के बाद आप लोग को जो है एडमिशन आप लोग का जो है फॉर्म एलयू की वेबसाइट से आप लोग भर लीजिएगा। भरेंगे कैसे वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। फिर इसके बाद आप लोग को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, सारी चीज़ें, ठीक। एंट्रेंस एग्जाम, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग को बीच में जो आप लोग का टाइम मिलता है उसमें तैयारी करनी होती है। और तैयारी कैसे करना होगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग का सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि हर बार मैं करवाता हूँ सिलेक्शन, इस बार भी आप लोगों का होगा अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक, बने रहेंगे। इसमें आप लोग का फिर इसके बाद आप लोग की जो है मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आप लोग का जो है रिजल्ट, आप लोग का जो है काउंसलिंग होता है, रिजल्ट उसी को कहते हैं, मेरिट लिस्ट ही आती है। फिर इसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस चलता है। काउंसलिंग कराने के बाद आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाता है यूनिवर्सिटी में, आपका उस हिसाब से रैंक है तो हो जाएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आप लोगों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद आप लोग का कुछ इंटरव्यू भी वहाँ लिया जाता है एलएलएम में, ठीक। हो सके कुछ जो है नियम में चेंज हो, चीज़ें हो, अभी तो कुछ नहीं चेंज है, लेकिन उस हिसाब से बता रहा हूँ। वहाँ पर आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपका इंटरव्यू, सारी चीज़ें लिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का जो है एडमिशन पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आप लोग जो है पढ़ने के लिए जो है पूरी तरीके से जो है सेटिस्फाइड हो गए, आप लोग जो है पूरी तरीके से जो है आप लोगों को जो है रख लिया गया यूनिवर्सिटी में, आप लोगों को पढ़ने के लिए जो है मौका मिल गया, और आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो गया, ठीक। ये आप लोग का एडमिशन प्रोसेस है। अब आप लोगों को बता दूं जो है कि इसकी जो है एंट्रेंस एग्जाम, अब आप लोग को बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, क्योंकि ये तो प्रोसेस आप लोग को मैंने एडमिशन में बता दिया, ये चीज़ें होगा। अब पहले भाई एंट्रेंस का तो तैयारी करना ही पड़ेगा, तो तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे क्या है, आपको मेरे बारे में जानने से पहले आप लोग को मेरा नाम पता होना चाहिए, मेरा जो है एड्रेस पूरा पता होना चाहिए, कहाँ से रहने वाले हैं, क्या करते हैं, किस टाइप से, तब आप मेरे बारे में सारी चीज़ जान पाएंगे ना। अब पहले मेरा नाम ही नहीं पता, पहले मेरे बारे में जानना स्टार्ट करिए तो ये गलत है। इसलिए आप लोग को सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जरूरी है। इसमें आप लोग को बता दूं जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के सिलेबस है, पार्ट है, उससे आप लोग जो है
क्वेश्चन अगर उसको पढ़ लिया सही तरीके से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे किस टाइप से, अगर लॉ सही तरीके से पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है एलएलबी में सही तरीके से पढ़े तो आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अभी से लग जाइए, टाइम मत बर्बाद करिए अगर लेना हो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हार्ड रहेगा, क्योंकि सीटें बहुत कम होती, बहुत कम, 60 सीटें आती है। अब की बार हो सके सीटें बढ़ जाए, 60 सीटों में आप लोग का जो है 5,000 6,000 10,000 फॉर्म पड़ता है। अब उसमें आपको कंपटीशन करना है, लेकिन आपको एक सीट के लिए लड़ना, ना कि जो 50-60 सीटों के लिए। तो एक सीट के लिए आपको मेहनत करनी है, क्योंकि आप लोग अकेले आप अपना एडमिशन लेंगे ना, कि 2 लोग 4 लोग को तो लेके जाएंगे नहीं, अकेले लेंगे। तो इसलिए आप लोग को एक सीट पे मेहनत करनी है, और मेहनत करने का जो तरीका होना चाहिए एक वो होना चाहिए, आप लोग को मैं बताऊंगा, मैं चीज़ें सिखाऊंगा कि कैसे करना होगा। ठीक, इसके बाद आप लोग का जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस से आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोग को बता दूं, जो आईपीसी होता है, इंडियन पैनल कोड, और आप लोग का जो है आपका बीएनएस हो गया है, दोनों से मिला करके क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट, सेक्शन इंपॉर्टेंट चीज़ें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा बहुत घुमा करके भी पूछा जाता है। भाई एलएलएम है तो थोड़ा हार्ड तो रहेगा पेपर। इसके बाद आप लोग का जो है कॉन्ट्रैक्ट क्लास से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके बाद आप लोग का जो है सीआरपीसी, जिसे हम लोग कहते हैं बीएनएसएस, आप लोग का इस समय हो गया है, तो दोनों को मिला करके पढ़ने, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें। इसके बाद अब लॉ ऑफ टार्ट से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद एविडेंस एक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद आप लोग का सीपीसी क्वेश्चन, उसमें भी 1-2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद आप लोग को बता दूं, लास्ट में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, जो लीगल करंट अफेयर्स होते हैं, लीगल जजमेंट होते हैं, कैसे किस टाइप से आते हैं, जो नॉर्मल जजमेंट निकलते हैं, जो हाईलाइटेड जजमेंट है वो भी आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, केस लॉ इंपॉर्टेंट पढ़ने पड़ेंगे। ये आप लोगों का जो है सिलेबस का पार्ट है, ये जो आप लोग को सिलेक्शन दिलाएगा। अब प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं, आप लोग को जो एक सिंपल प्लान बता रहा हूँ, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि बेयर एक्ट को पढ़ना होगा, ये पहला पॉइंट है, बेयर एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी है। बेयर एक्ट नहीं है जो मैंने आप लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया, जो अभी मैंने सब्जेक्ट बताया है, वो उस सब्जेक्ट का बेयर एक्ट ले लीजिए, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहना चाहिए। आपको जो है ऐसा नहीं कि आप हिंदी में ले लिए तो हिंदी में ले लिए, नहीं, और इंग्लिश में ले लिए, नहीं, आप लोग दोनों में जो आता है बेयर एक्ट, तो दोनों में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हिंदी में नहीं समझ में आती, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इंग्लिश में नहीं समझ में आती, तो दोनों रहेगा तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। ठीक, ये ज़रूरी है। इसके बाद आप लोग को करना होगा प्रिपेयर, आप लोग, इसके बाद सेकंड पॉइंट आप लोग का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि अगर आपका जो है 4 से 5-6 सालों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको मैं दे दूंगा, मिल जाएगा, परेशान ना होइएगा, मैं सारी चीज़ें आप लोग को दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा ही, आपको सारा मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि उससे आइडिया ये लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा बहुत और आपका माइंड खुलेगा। फिर इसके बाद आप लोग जो है पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएंगे। नेक्स्ट आप लोगों को बता दूं, जो है इंपॉर्टेंट आप लोग को केस लॉ आप लोगों को पढ़ने पड़ेगा, जो रिवाइज पूरी तरीके से करना होगा। ठीक, नेक्स्ट आप लोग को बता दूं, डेली करीबन 5 से 6 घंटे पढ़िए, अगर इतना नहीं हो पा रहा तो 3 से 4 पढ़िए, इतना भी नहीं हो रहा तो 1 से 2 घंटे, इससे कम मत पढ़िए, 2 घंटे कम से कम पढ़िए डेली। आप लोग इसी वक्त से जो प्लान बना लीजिए कि हमको ये चीज़ करना है, क्योंकि ये यही है आप लोगों का, नहीं है ये आगे भी काम देगा। अगर आपको एलएलएम, चलो ठीक है, नहीं हो गया सिलेक्शन, कोई बात नहीं, लेकिन आगे चल करके आप लोग को इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ें याद हो जाएंगे तो आपको पीसीएस जे, एपीओ, ये सब सारी चीज़ें जो है ऑप्शन खुले रहेंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अब इसमें आप लोग को बता दूं, जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है आप लोगों का, जैसे हम लोग कहते हैं जो एक्सपेक्टेड 2026 का जो टाइम लाइन है, इसमें आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि फॉर्म स्टार्ट आप लोग का अप्रैल मई में होगा, 2026 में आप लोग का जो अप्रैल बीतने वाला, मई में आप लोग का फॉर्म आ जाएगा, और एग्ज़ाम आप लोगों का जो है जून या जुलाई में आप लोग के होंगे। इसके बाद आप लोग को बता दूं, एडमिशन आप लोग का जो है जुलाई अगस्त में एडमिशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और क्लासेस भी चलने लगेंगे। आपको फीस अप्रॉक्स बता दूं कितना लग सकता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो 20,000 से लेकर के आप लोग को 40,000 आप लोगों का जो है पर ईयर लग सकता है। ये आप लोगों का अगर चेंजेस नहीं हुई होगी तो कुछ चेंजेस हो गई है, क्योंकि फीस थोड़ा बहुत बढ़ाया गया आपकी बात, सेल्फ फाइनेंस की सीटों का फीस बढ़ाया गया, हो सके यूनिवर्सिटी में भी कुछ बढ़ा है, अभी मैंने देखा नहीं, यूजी में तो बढ़ा है, लेकिन पीजी का भी आ जाए बाउचर तब दिखेगा। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब आप लोगों को बता दूं, जो है एग्ज़ाम का जो टिप है, इंपॉर्टेंट टिप आप लोग को, अब आप लोगों को बता दूं कि एलएलएम क्यों करना चाहिए। एलएलएम आप लोग को अगर जो है आगे जुडिशरी में जाना है, आपको जो प्रोफेसर डिग्री में जाना है, आप लोग को जो लेक्चरर बनना है, प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी के, तो एलएलएम जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोर्ट में प्रैक्टिस, सेकंड पॉइंट, कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए आप लोग को एलएलएम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ब्रॉड नॉलेज होगा, एक इंपॉर्टेंट आप लोग को जो चीज़ें मिलेंगी, और एक डिग्री मिल जाएगी, तो एक क्लाइंट के नज़रों में आप लोगों का जो है सम्मान बढ़ जाता है कि
लोग LLB करके वकालत करें, LLM है, इनको ज़्यादा जानकारी होगी ये चीज़। लेकिन वास्तव में जानकारी लेना पड़ेगा। अगर मेहनत कर दिए साल भर 2 साल ना, तो वास्तव में कहीं भी आप लोग जो सेटल हो सकते हैं, ठीक, और एक अच्छा एडवोकेट भी बन सकते हैं। यही सब सारी चीज़ें थी। ऐसे ही आप लोग को सारी चीज़ें करना है, सारी चीज़ लेना है। और बाकी मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। ज्वाइन बटन पर क्लिक होकर के ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। आप लोग को जो है प्रॉपर आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं, कनेक्टिविटी रख सकते हैं, ठीक। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट मिलती रहेगी, ठीक।